जगदम्बा भगवती शारदे माता को श्री सत सत सा नमन। भगवान गणराज गणपति रिद्धि सिद्धि के दातार, भगवान महामना गौतम बुद्ध भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भगवान श्रीमन वासुदेव और जगदम्बा सियावर रामचंद्र भगवान वीरबली बजरंगबली, भगवान बृहस्पति बाबा और ये जगदम्बा भगवती दुर्गा महामाई काली कंकाली जोम देर ज्वाला पपड़ाज भवानी शंकर भोलेनाथ जगदम्बा पार्वती गणराज कार्तिकेय और ये मेरे पिताजी श्री तोफीराम जी, मेरे अवतपितर, मेरी माता परम पूजनीय प्रातस्मरणीय मूली देवी। और देखो ये मेरे सभी पंचांग 32-33 साल के। मैं पंडित आचार्य विश्राम बैरवा, ग्राम धोली, पोर्ट छारेडा, तहसील राववास, पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा, ब्लॉक लालसोट, दौसा जिला। ये मेरे देखो ग्रंथ 33 साल के मेरे पंचांग हैं, निर्णय सागर पंचांग और सम्राट पंचांग, मेरी भृगु संगीता, नक्षत्र फल जातक, नक्षत्र फल दर्शन, भारतीय ज्योतिष, मुहूर्त चिंतामणि, जन्मपत्री, सरल वास्तुशास्त्र, डॉक्टर भोजराज द्विवेदी का संपूर्ण वास्तुशास्त्र। और देखिए असली चमत्कारी लाल किताब प्राचीन और देव सर्वद्रेव प्राण प्रतिष्ठा सभी देवताओं की। और ये देखिए संपूर्ण हस्तरेखा विज्ञान। ये मेरे देखो धर्मशास्त्र है मेरे, श्रीमद् भागवत, सुधा सागर, सुख सागर, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड था ये, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर, श्री रामचरितमानस और ये प्राचीन गुटका रामचरितमानस का, और श्रीमद् भगवत गीता। और इधर देखिए ये शिव पुराण, प्रेम सागर लड़ियाँ और तुलसीदास जी की ये पुराना ग्रंथ है ये। और ये मेरे भजनों के ग्रंथ है ये, ज्ञानदीप का अनुभव प्रकाश जो संत प्रभुनाथ जी महाराजपुरा वाले से मैंने लिया है। इसका प्रकाशन त्रिलोकपुरी, ये अनुभव प्रकाश जी हुए हैं। अनुभव प्रकाश इसके स्वामी जीवाराम जी महाराज रैगर समाज बाहुपुरा बस्सी न्यावण माता के पास में मिलाए हूँ इनको। और ये चेतननाथ जी महाराज जो यानी कि हमारे प्रभुनाथ जी महाराज की शिष्य गद्दी पर बैठे, इनका ग्रंथ है मेरे पास में। सत्संग में मेरी रुचि है। बाबा साहेब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन और वो वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी बैपुर स्कूल, ये मेरे ग्रंथ देखो। ये मेरे खुद का छपवाया ग्रंथ है, आचार्य विश्राम धवनी। ये पवित्र होली बाइबिल है। और ये देखिए गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता गोरखपुर, यथार्थ गीता, गुरु गीता, आशा रामायण। और देखो ये गर्भ गीता, और ये गीता तेरा ज्ञान अमृत, गीता तेरा ज्ञान अमृत। और देखिए बीजक है कबीर साहिब की असली, अभिलाष दास की व्याख्याकार है कबीर बीजक। ज्ञान गंगा, कबीर परमेश्वर जीने की राह है। इस तरीके से ये मेरे सभी ग्रंथ है। और देखिए मेरी जन्म पत्री है ये। आप देखो अब मैं भैरव समाज की जो 184 गोत्र है इनकी लिस्ट आपको दिखाता हूँ। ये भैरव समाज के 84 गोत्र है। पहले मैंने बता दिया, लेकिन एक बार और फिर देख लो आप सभी। 22 से चंदवाड़ा से लेकर के और देहावणिया और पचवाड़िया। और देखिए आगे एक बार फिर देखते हैं। 47 नंबर परेला से लेकर के मरमट और मेहर गोत्र की पूरी लिस्ट मैंने बता दी। इसके अलावा पहले 84 गोत्र थे मूल, अब देखो ज़्यादा हो गए। और इसमें 95 गोत्र इसमें
परसोया तक ये भैरव समाज और मीणा समाज के गोत्र लगभग मिलते हैं, अन्य समाज के मिलते हैं, तो सभी का लगभग एक सा इतिहास है। और ये देखो 104 गोत्रों का इसमें इतिहास है। और भैरव समाज के जो महान विद्वान लोग हुए, जिनका भैरव समाज का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, वे लोग थे। और देखो कई विद्वानों ने वो किया। इसके अलावा देखो भैरव समाज में जो नाम रखा है और बड़े बड़े विद्वान लोग हुए, इनकी आपके सामने फोटो आ गई है। और देखो ये भी बड़े बड़े विद्वान हुए, इनका समाज सुधार में काफ़ी योगदान रहा। आपके सामने आ गया नाम सबका। अब देखो दूसरा जो ग्रंथ है भैरव समाज का, आपके सामने रखा हुआ है। ये देखो भैरव वंश भास्कर और राजा बलि की संतान होने से बाल्य वंश ये बलाई कहलाए। इसके जो लेखक है वो है पंडित भूपति, यह उपनाम पंडित छेदलाल जी पांडे, उपदेशक, भूतपूर्व महाउपदेशक श्री स्वामी श्रद्धानंद जी दलितोद्धारक सभा दिल्ली, श्री स्वामी हीरा भारती जी, प्रकाशन इसमें आ गया। और एक ग्रंथ मेरे पास में भैरव समाज का और ऑथेंटिक ग्रंथ है। बच्चों प्यारे सम्मानित साथियों, भैरव समाज सांस्कृतिक परिचय और ये प्रकाशिका साध्वी लीलाबाई सत्संगी, संचालक श्री त्यागी मठ, मानव मंदिर, ये ग्रंथ मैं जयपुर से लाया हूँ। ये देखो अब आपके सामने जो अगले गोत्र है उनका वर्णन करेंगे। प्यारे सम्मानित साथियों, अब 40 नंबर के हमारे जो भैरव समाज का है और भी अन्य समाज में भी गोत्र मिलता है, उनका वर्णन चालू। मुराड़िया गोत्र बिहार के बस्तर जिले में आदिवासी कुछ जातियाँ मुरिया और मुंडिया, अबूझ मुंडिया, दंडा मुंडिया आदि थी। एक समय बिहार के बस्तर प्रदेश में भीषण अकाल पड़ा। वहाँ से मुंडिया लोग बस्तर प्रदेश छोड़ करके राजपूताने में आ बसे। राजस्थान में आकर के ये अन्य लोगों के साथ मिलकर रहने लगे और इस जाति के लोग खेती बाड़ी तथा अन्य धंधे करके जीवन निर्वाह करने लगे और अपने आप को मुराड़िया गोत्र कहने लगे। इनका निकास बस्तर जिला बिहार है। और देखो इसका जो वर्णन है, ये जो पुस्तक है देखो आप, ये भैरव समुदाय का इतिहास और लिखने वाले मांगीलाल जी पालीवाल, श्रम रतन, ये बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। अब लेते हैं 41 जीणवाल गोत्र। विष्णु पुराण के अनुसार मालवा प्रदेश के लोग आबू से लेकर के जोधपुर तक रहते थे। दक्षिण में नागों का प्रदेश था। ठीक उत्तर में योधे लोग रहते थे। उनका विस्तार भरतपुर से, जहाँ विजयगढ़ नामक स्थान से समुद्रगुप्त के समय से पहले एक प्रजातांत्रिक शिलालेख पाया गया है, से लेकर के सतलज नदी के ठेठ निम्न भाग में बहावलपुर राज्य की सीमा तक था, जो जोही अवार के नाम से प्रदेश था, जिसका नेता तिहुणपाल था। जीहेवाल के पीछे जीणवाल गोत्री कहलाए। इनका निकास आबू सिरोही जिला राजस्थान से है। आगे देखते हैं प्यारे सम्मानित साथियों, सरसुनिया गोत्र। सूरसेन नामक जनपद मथुरा के समीप था, उत्तर प्रदेश में। यमुना के तट पर बसी मथुरा नगरी इसी जनपद की राजधानी थी और यहाँ यादवों का राज्य था। यहाँ राजतंत्रात्मक शासन पद्धति थी। यादव वंश के कुनिंद नामक राजा ने काफ़ी ख्याति पाई थी। श्री कृष्ण यादवों की एक शाखा वर्षणी वंश से संबंधित थे। सूरसेन राजा श्री कृष्ण के दादा थे। सूरसेन देश के लोग जरासंध के भय से अपने भाइयों और सेवकों के साथ में दक्षिण दिशा से भाग गए थे। कालांतर में सौराष्ट्र में आकर के कुछ लोग राजपूताना में बस गए। ये लोग अपने आप को सूरसेन वंशी कहते थे। सूरसेन वंश का अपभ्रंशी सरसुनिया गोत्र कहलाया। इनका निकास सूरसेन जनपद से उत्तर प्रदेश से है और वैरव वंश भास्कर पृष्ठ 74, इनसे इनका इतिहास लिया गया। प्यारे सदनों, अब लेते हैं मिचड़वाल गोत्र। मिचड़वाल गोत्र का इतिहास, पहले प्यारे सदनों,
पहले गोत्र बने, फिर बाद में जातियाँ बनी। गोत्र वंश के आधार पर थे। प्राचीन मिचिमी देश कुंडिल राज्य वर्तमान सदिया के पास में का राजा भीष्मक था, रुक्मिणी का पिता। मचिमी देश की मचिमी बस्तियां थी। इरावत नदी की एक सहायक नदी कुंडिल नंदी एलगांव तक फैली हुई थी। मिचिमी का एक भाग नदी के किनारे सदिया के कुछ मील दूरी पर एक झील ब्रह्मकुंड के पास बसा हुआ था। ये सदिया से 40 मील दूर है। सदिया अंचल सन 1842 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था। इस प्रकार प्राचीन देश में निवास करने वाले मीमीची जनजाति के लोग कहलाते थे। प्रारंभ से मिचिमी लोग बड़े पैमाने पर व्यापार एवं पशुपालक रहे हैं। उनके व्यापार का प्रधान साधन मवेशी था। ये लोग बड़े बड़े झुंडों में माई तनों पशुओं को पालते थे। हाँ, मिचिमी जाति का मानना है। हाँ, और ये लोग बड़े झुंडों में माइथुनों पशुओं को पालते थे, जिन्हें अपनी भाषा में चा कहते थे। माइथुनों पशुओं को बलि देने व्यापार के लिए रखा जाता था। यहाँ के लोग दूध नहीं पीते थे। माचिमी जाति का मानना है कि रुक्मिणी उन्हीं की जाति की बालिका थी जिसका श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ था। युवराज शिशुपाल रुक्मिणी का प्रतिद्वंदी था। रुक्मिणी के पिता राजा भीष्मक ने शिशुपाल के साथ अपने कन्या की विवाह की बात पक्की कर ली थी, किंतु शिशुपाल श्री कृष्ण के साथ भयंकर प्रतिद्वंदिता में पराजित होकर अंत में मारा गया। प्राचीन समय में मिचिमी जाति के 3 गोत्र थे, तान, मारा, मिजो। कालांतर में इनका पतन होने पर कुछ लोग मिचिमी देश छोड़ करके राजपूताना में बस गए। मिचिमी नाम पर ही मिचड़वाल गोत्र कहलाए। इनका नाश मिचिमी देश मिजोरम भी है। साहित्य और नीलांचल ये है। अब लेते बनस्वा गोत्र। इस वंश की उत्पत्ति गुप्त वंश से मानी गई है। गुप्तों ने 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन किया। इनका राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र, पश्चिम यमुना, चंबल तक तथा उत्तर में हिमालय तक विस्तृत रूप से फैला हुआ था। जिला गाजीपुर में सैयदपुर से कुछ दूर बेटरी नामक स्थान से एक मोहर प्राप्त हुई है, जिससे गुप्त साम्राज्य के प्रथम शासक की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त अभिलेखों के अनुसार गुप्त वंश का प्रथम शासक महाराजा आदिराज गुप्त था। इसे श्रीगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इसी वंश के एक शासक कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्र ने कुमारगुप्त पर आक्रमण किया। कुमारगुप्त ने युद्ध भूमि में महापराक्रम दिखाया, किंतु युद्ध भूमि में उसकी मृत्यु हुई। कुमारगुप्त साम्राज्य को संकट की अवस्था में छोड़ करके सुरक्षित हार गए। गुप्तों की शक्ति को पुनः संकटों का सामना करना पड़ा। गुप्त राज्य पर हुणों ने आक्रमण करके राज्य को नष्टपुष्ट कर दिया। हुण राजा तोरमान ने अपना शासन स्थापित किया। उस समय बेटरी नामक स्थान ही उनकी राजधानी थी। वहाँ की जनता डर करके मत्स्य देश में आकर के बस गई, जिसको मत्स्य प्रदेश बोलते हैं। मत्स्य प्रदेश से का जो राजा बिरावल था, और बिरावल मत्स्य प्रदेश, मत्स्य जनपद और मत्स्य प्रदेश का राजा था। मत्स्य प्रदेश वर्तमान में अलवर, धौलपुर, करौली और ये जो भरतपुर, ये जो इलाका पड़ता है, ये मत्स्य प्रदेश था। और इसकी राजधानी बैराट थी। बैराट से बैरवा निकले और मत्स्य प्रदेश से मीणा निकले। ये दोनों भाई बंद बताए जाते हैं प्यारे सदनों। तो मत्स्य देश में आकर के जाते बस की बेटरी राजधानी के लोगों का यहाँ आकर बसने से बनस्वा गोत्र कहलाया। इनका निकास मालवाल मारवाड़ से है। ठाकुरिया गोत्र। इस वंश के बारे में शिलालेखों द्वारा जान पड़ता है कि लिच्छवी राज शिवदेव सूर्यवंशी पूर्व नेपाल का समकालीन राजा था। लिच्छवी तो पूर्व नेपाल में राज्य करते थे तथा ठाकुरी पश्चिमी नेपाल के राजा थे। प्रथम विष्णुगुप्त हुए, बाद में विदयदेव, नरदेव, शिवदेव, जयदेव राजा हुए। ये सूर्यवंशी थे। तो ये राजपूत और ठाकुरी जो नेपाल के राजा थे, उनके वंशज होने से ठाकुरिया गोत्र की कहलाए। गजरानिया गोत्र।
प्राचीन काल में यदुवंशी कुल में महाराज गज हुए, उन्होंने गजनी नामक शहर बसाया। प्यारे सज्जनों, गजरानी गोत्र का इतिहास चल रहा था। तो प्राचीन काल में यदुवंशी कुल में महाराजा गज हुए, इन्होंने गजनी नामक शहर बसाया। उस समय काबुल पर भी यदुवंशी क्षत्रिय शासन करते थे। आगे चलकर महाराज गज के कुल में बुलंद राजा हुए। उनके दूसरे पुत्र बहुपुत्र के एक पुत्र सकेतु थे। कालांतर में इनके राज्य पर विदेशी मुस्लिम शासकों ने अधिकार कर लिया। यहाँ के लोगों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। शेष बचे हुए लोग जिन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण नहीं किया, वे लोग वहाँ से भग करके गुजरात राजपूताना की ओर आ बसे और अपना क्षत्रिय चिन्हों को त्यागन करके खेती बाड़ी और मेहनत मजदूरी करके अपना टाइम पास करने लगे, अन्य कार्य करने लगे। यहाँ के लोग महाराज गज के नाम से गजरानी गोत्र के कहलाए। इनका निकास गजनी शहर काबुल अफगानिस्तान है। अब प्यारे सज्जनों, मियाणिया गोत्र पंजाब में स्थित झेलम नदी के किनारे एक विशाल शक्तिशाली राष्ट्र था। वहाँ के राजा का नाम बेहरा राय था। राजा बेहरा राय ने अपने नाम पर ही अपने राज्य का नाम बेहरा नगर रखा। इस राज्य पर महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया। 1025 के आसपास महमूद गजनवी सिंधु नदी को पार करके आया था। राजा बेहरा राय तथा गजनवी के मध्य 4-5 दिन तक बाहरी युद्ध हुआ। अंत में राजा बेहरा राय की पराजय आपसी फूट के कारण, सामंतों के छल के कारण हुई। उसने मुसलमानों से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। बेहरा राय की जनता और सेना वहाँ से भाग करके मारवाड़ राजपूताना में आकर बस गई। बेहरा राय राजा तथा बेहरा नगर के नाम से ही बिहानिया गोत्र का नाम पड़ा। इनका निकास पंजाब बेहरागढ़ से है। अब लेते हैं खापरिया गोत्र। ये 48 नंबर का गोत्र है। प्यारे सज्जनों, राजा खारवेल का समय ईसा से 50 वर्ष पूर्व है, यानी 350। राजा खारवेल का समय ईसा से 350 वर्ष पूर्व है, यानी ईसा पूर्व। इसका राज्य भारत, मध्य भारत, कोंकण और कलिंग देश जैसे दूर दूर के देशों में फैला हुआ था। खारवेल कलिंग देश उड़ीसा का श्रेष्ठ राजा था। मौर्य वंश के शासक अशोक ने आक्रमण करके इस राज्य का पतन कर दिया था। पतन के पश्चात जो लोग अन्य स्थानों पर रहने लगे, वे खारवेल के नाम से ही खापरिया वंश कहलाए। इनका निकास कलिंग देश उड़ीसा से है और ये इनका इतिहास है। जैडिया गोत्र महोबा बिल्लेख के अनुसार, प्यारे सज्जनों, चंदेलों का प्रारंभिक शासक जयशक्ति हुआ। उसी के नाम पर उसके राज्य का नाम जयजाग बुख्ती, वर्तमान बुंदेलखंड पड़ा। राजा वाकपति राज के ये 2 पुत्र जयशक्ति और विजयशक्ति थे। जयशक्ति की पुत्री नह का विवाह कलचुरी नरेश कोक्कल से हुआ। जयशक्ति के बाद चंदेलों का राजा जयजाग बुख्ती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जयशक्ति की मृत्यु 870 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका भाई विजयशक्ति गद्दी पर बैठा। इसी समय कुछ चंदेल लोग बुंदेलखंड छोड़ करके राजपूताना में रहने लगे, खेती बाड़ी करने लगे और ये जयजाग के नाम पर ही जेड़े गोत्र के कहलाए। इनका निकास बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश की तरफ है। अब लेते सुरेलिया गोत्र। सुरेलिया गोत्र मैंने बताया था कि हमारी समाज, भैरव समाज में भी हो सकता है और अन्य समाज में भी हो सकता है, तो सभी का इतिहास एक जैसा ही है। फारस के पास, फारस मतलब वर्तमान में जो ईरान है, इराक, ईरान, तो ईरान के पास में, फारस के पास में एलम सूसा नामक नगर था। वहाँ का राजा खलदास था। 659 ईसा पूर्व असुर बाणीपाल ने इस पर आक्रमण कर दिया। बाणीपाल तथा राजा खलदास के मध्य सूसा नगर के पास में बड़ा युद्ध हुआ। इसमें सूसा नगर के राजा खलदास की हार हो गई। असुर बाणीपाल ने सूसा नगर के सम्राट की 32 सोने चांदी की मूर्तियों को ले गया, अपनी राजधानी निनेवा भेज दिया। राजा खलदास उसके भाई दिम्बरुत को घोड़ों के साथ बग्घी में जोत करके असुर ने मंदिरों की यात्रा की। इस प्रकार सूसा नगर का पतन हो गया। वहाँ से बाकर लोग सिंध, मालवा तथा राजपूताना में आकर बस गए। सूसा नगर के नाम से सुरेलिया गोत्र कहलाए। इनका निकास सूसा नगर है।
जो कि सुसन फारस ईरान के आसपास पड़ता है। गुणावत गोत्र राव राजा द्रोणसेन सुणावत ने महमणवी नगर को त्याग करके खोगस नामक स्थान वहाँ करके अपना राज्य स्थापित किया। इसी स्थान पर उन्होंने एक गढ़ किले का निर्माण करवाया। सम्मत 1221 में कच्छावा राजा दोले राय ने 2 किसे खोगंग पर आक्रमण कर दिया और ये जो खोगंग नाम का स्थान बसाया था। आलनसी सुणावत ने कसारा कुटुंब लड़ाई में मारा गया। राज्य के पतन होने के पश्चात ये लोग विभिन्न स्थानों पर आकर के बस गए और राजा सुणावत के नाम को परिवर्तन किए ये लोग गुणावत वंशी कहलाए। इनका निर्माण चांदोड़ खोगंग जयपुर से है। ये मीणा इतिहास पृष्ठी 71 भैरव वंश भास्कर 33 और 65 पृष्ठ पर है। सुलानिया गोत्र प्यारे सदनों, तोमर नायक सालवान शाकंबरी सांबर का राजा था। चौहान वंश की राजा सिंहराज ने सालवान शाकंबरी को हरा करके उसे कैद कर लिया। रघुवंशी नरेश विजयपाल ने उसे सांबर खाली करने की शर्तों में जेल से छुड़ाया। सालवान राजा ने सांबर खाली कर दिया और जनता को साथ में लेकर के मत्स्य देश, वर्तमान बताया था मैंने अभी, जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, डांग, इधर का जो इलाका है, सवाई माधोपुर से पहले ये मत्स्य प्रदेश था, मत्स्य जनपद था। तो इधर आकर रहने लगे। राजा सालवान कुछ समय के बाद ही मृत्यु प्राप्त हुई। उनके परिवार और जनता ने राजा सालवान के नाम से सुलानिया वंश चलाया, जो सुलानिया गोत्र कहलाया। इनका निकास सांबर राज्य से है। उत्तरी भारत का इतिहास पृष्ठ 75 भारतीय इतिहास।